अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक चर्चा करेंगे जिसकी आज चर्चा चारों ओर है और रहेगी। दरअसल अगर आपको और कर्मचारियों को स्मरण हो तो अटल जी के कार्यकाल में पेंशन को बंद किया गया था और फिर कालांतर में एक नई पेंशन स्कीम लागू की गई जिसे कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। पेंशन बंद करने के अपने तर्क हैं और नई पेंशन को अस्वीकार करने के अपने तर्क हैं, और इन सब तर्क वितर्कों के बीच में सरकार का काम एक रेफरी का होता है। लेकिन जब सरकार पक्षकार बन जाती है तब अन्याय शुरू हो जाता है। कहा यह जा रहा है, अभी हमारे नीति आयोग के पानगढ़िया साहब का एक स्टेटमेंट आया है, एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन को अनैतिक करार दे दिया और पुरानी पेंशन के विषय में उन्होंने कुछ अनर्गल बातें कह के नई पेंशन को कर्मचारियों की कमाई कह दिया। पुरानी पेंशन जो आयकर के दाता हैं उन पर बोझ बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आयकर दाताओं पर तो हर प्रकार की परियोजना का बोझ है, और जहां तक नई पेंशन का सवाल है, वो नई पेंशन की जो स्कीम है उस स्कीम से तो कायदे से आप देखें तो कोई स्वीकार उसे करेगा नहीं। अब बीच का एक रास्ता हो सकता है कि एक ऐसी स्कीम निकाली जाए जिसमें पुरानी पेंशन जैसा लाभ कर्मचारियों को मिले। दरअसल पेंशन जो है वो बुढ़ापे की एक लाठी होती है, अंधे का सहारा होती है। जिस समय कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उस समय उसको अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो परिवार का भरण पोषण तो दूर की बात है, वो स्वयं का भरण पोषण भी नहीं कर पाएगा। अभी बड़ी विचित्र स्थिति है, कई निगमों की पेंशनों का हमने चार्ट देखा, सेवानिवृत्ति पर वो 1500 रुपये मासिक पेंशन दे रहे हैं। इधर आप निराश्रित विधवाओं को 1000 दे रहे हैं, उधर जिसने 60 साल नौकरी की उसको 1500 की पेंशन। मजाक है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। दरअसल ये विवाद इसलिए शुरू हो गया कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी और कुछ राजनीतिक दलों ने पुरानी पेंशन बहाली का अपना चुनावी वादा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो एक मशीनरी है सरकारी, वो उसके बचाव में आ गई और पुरानी पेंशन पर आक्रामक हो गई। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति में जैसा कि मैंने कहा कि रेफरी की स्थिति में गवर्नमेंट को होनी चाहिए। आरबीआई ने उन राज्यों को चेतावनी जारी कर दी है कि आप बोझ नहीं उठा पाएंगे। भाई, अटल जी के पहले हम पेंशन का भुगतान कर रहे थे। अब जो ये कहा जा रहा है कि बोझ नहीं उठा पाएंगे, उनसे मुझे कुछ ये सवाल पूछना है कि आप हमें एक बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनका एक विजिट अगर होता है, एक उनका प्रोग्राम होता है, कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, इसको जरा सार्वजनिक कर दीजिए। और एक वर्ष में कितने बजट प्रधानमंत्री के हो रहे हैं, इसको सार्वजनिक कर दीजिए। मुख्यमंत्री के कितने बजट हो रहे हैं, इसको सार्वजनिक कर दीजिए। माननीय मंत्रियों के जिलों में दौरे होते हैं, उनको सार्वजनिक कर दीजिए। उन सब पूरा का खर्चा ब्यौरा आप सार्वजनिक कीजिए ना। क्यों लोग आरटीआई दें जब पारदर्शिता की बात की जाती है? इसे सार्वजनिक कर दीजिए। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन से खर्चों में कटौती करना है। जनता स्वयं निर्णय लेना शुरू कर देगी। इधर तो जनता को अंधकार में रखा जा रहा है। आप नई पेंशन स्कीम में जो उसका जमा हो रहा है, उस अंशदान को आप कंपनियों में लगाएंगे और कंपनियां जो हैं अपने सीए से मिलकर के पूरा झक कर देंगी और इसके बाद वो निबुआ चौंकते हुए रह जाएंगे। पनगढ़िया साहब का बयान जो आया है, इसे अनैतिक कहा है। दरअसल ये तो बुंदेलखंडी ये कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपकी कैसी अर्थव्यवस्था है ये तो आम जनता को समझ में नहीं आ रहा। आप विश्व की सबसे गतिमान अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं और डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। आप विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं और महंगाई चरम पर चली जा रही है और लोगों की क्रय शक्ति घट रही है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने आपके यहां सेवाएं की हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक लोग हर टर्म की पेंशन ले रहे हैं, ये बात समझ में आती नहीं। अगर आप राष्ट्रहित चिंतक हैं तो अपनी पेंशनें छोड़िए और फिर एक स्कीम निकालिए, कॉर्पस फंड बना दीजिए कर्मचारियों का विभाग वाइज, और उसमें अंशदान
उनका लीजिए, जिस समय वो ज्वाइन करें नए कर्मचारी उनसे आप कुछ फंड ले लीजिए, उन सब का एक सिस्टम बना करके और उससे आप पेंशनों की भुगतान करने की कल्याण निधि बना करके आप व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए आर्थिक शक्तियों से जो आपके यहाँ के अर्थशास्त्री हैं वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं होने चाहिए। उनके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कहें कि आपका ये निर्णय गलत है। वो नहीं होता। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि कर्मचारियों की पेंशन बोझ बन गई, बोझ बन गई, बोझ बन गई। ये उसी प्रकार है जैसे बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को कहें ये हमारे ऊपर बोझ है, ये हमारे ऊपर बोझ है। ये कौन सी संस्कृति आप ला रहे हैं राम राज्य की दुहाई देकर के? ये चिंतनीय विषय है और इस पर सरकार को खुले मन से विचार करना चाहिए। कर्मचारियों के हितों की अनदेखी अच्छी बात नहीं है। इससे उनके अंदर निराशा आती है और निराशा आने से सरकार उतनी क्रियाशील नहीं हो पाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद।